हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है 3rd और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हम 3.4 कर रहे हैं। हमने 8 तक सारे क्वेश्चंस किए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इन क्वेश्चनों में हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस में हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस निकाल रहे हैं कि मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है तो इसका हम इनवर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कि लेट ए जो है मैट्रिक्स वो यहाँ पे मैंने लिखा है और हमें पता है ए इज इक्वल टू ए आई, तो ए मैंने मैट्रिक्स लिख दिया है। ठीक है, ये जो है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 और बाकी सारे 0 और मल्टीप्लाई क्या होता है ए। ठीक है, अब ए क्यों साथ लिखते हैं, क्योंकि जब हम ए इनवर्स इंटू ए करते तो आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, तो ए इनवर्स हम मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन लिया है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमें 1 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये R1 है ना, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 और 1 कैसे बनेगा, जब हम मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे। ठीक है, ये और ये कट हो जाएगा और ये जो 3rd है, इसको 3 है, ये इसको हम R1 मानते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 1/3 R1 लिखा है। ठीक है, तभी 1 हुआ। और सिमिलरली तो इसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, तो वो मैंने 10/3 लिखा है। ठीक है, यहाँ तक, और इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो ये मैंने सेम एज इट इज़ ही वापस लिखा है। तो इक्वल, फिर इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये ऑपरेशन दोनों साइड पे होता है ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 × 1/3 वो क्या बन जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 जिसे बोलते हैं। और 1/3 R1 क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, और ये तो सेम एज इट इज़ वापस है 0 1 और मल्टीप्लाई क्या है ए। अब हम और एक ऑपरेशन करेंगे, तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ये हम 0 बना लेते हैं। हम कंटिन्यूसली यही तरीका का ऑपरेशन यूज़ करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, हम लिखेंगे R2 मैंने लिख दिया। वो क्या है, वो है 2, ये हमें 0 बनाना है ना। ठीक है, ये है 2 माइनस क्या करेंगे हम R1 माइनस R1। ठीक है, तो ये क्या, ये है 2 - 1, वो क्या आ जाता है 1 आ जाता है, लेकिन हमें 0 बनाना है, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके साथ 2, तो 2 × 1 ये 2 बन जाएगा, 2 - 2 0 बन जाएगा। ठीक है, ट्वाइस R1 लिखना कहाँ पे, R2 की जगह पे। ठीक है, लिखेंगे R2 की जगह पे, क्योंकि 0 बनाना है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, पहले वाले में तो कोई चेंज, यहाँ पे मैंने 2 लिखना है, सॉरी यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिखना है। ठीक है, तो पहला वाला हमें सेम एज इट इज़ वापस लिखना है 10/3। ठीक है, और यहाँ पे 2 - 2 × 1 हो गया 2, तो ये 0 बन जाता है, अभी मैंने दिखाया है, और पिछले क्वेश्चन में भी वैसे ही करते आ रहे हैं। और ये क्या है, R2 क्या है 7 माइनस, ये क्या है -2 है, -2, और क्या है R1 क्या है, R1 है 10/3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 7 - 2 × 10 20/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये बन जाएगा 21 - 10 / 3। तो 21 में से हम, सॉरी 20 है ये, 21 में से 20 कटाएंगे तो 1/3 आएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ तक। अब इक्वल, अब इस पे भी ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है 0 - 2 × 1/3, ये 2 है ना, -2 × 1/3 वो क्या बचाएगा -2/3। लेकिन पहले वाले रो में कोई चेंज नहीं है, वो 1/3 सेम एज इट इज़ ही वापस लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3। ठीक है, अब कौन सा है, अब है ये 1, R2 क्या है 1 -2, फिर क्या है -2, और मल्टीप्लाई क्या है R1, तो R1 है 0, तो -2 × 0 क्या होता है 0, तो 1 × 0 तो 1 ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई ए। उसके बाद क्या करते हैं, हम ये वाला हम 0 बना लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला R2 लिखेंगे। ठीक है, तो लेकिन R2 के साथ क्या हम करेंगे मल्टीप्लाई 10। ठीक है, सॉरी हम R1 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम पहले ये R2 लिखेंगे माइनस करेंगे R1 तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो हमें क्या लेना है, पहले
R1 माइनस 10 ऑफ R2 लिखेंगे कहाँ पे, R1 की जगह पे, तभी ये 0 बनेगा। ठीक है, तो कैसे लिखूँगा मैं, ठीक है, तो ये है 1 माइनस 10 इंटू R2 क्या है 0, तो 10 इंटू 0 हो गया 0, तो यहाँ पे 1 ही आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे R1 10 माइनस 3 और ये भी 10 माइनस 3 बनेगा। ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो R1 क्या है 1/3। ठीक है, फिर क्या है माइनस 10 इंटू R2 वो क्या है 2/3, ये क्या बन जाएगा 20/3। देखो 1/3 माइनस 10 इंटू माइनस 2/3, ये है ना R2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 10 इंटू 2 20/3, तो ये क्या बन जाएगा डिवाइड 3 में, और 20 प्लस 1 को 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21/3। ठीक है यहाँ तक, तो ये तो 21/3 आ गया, लेकिन हमें पता है 21/3 जब हम रिड्यूस कर लेते हैं तो ये 7 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ। ठीक है, 7 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो क्या लिखेंगे R1 क्या है 0 और माइनस 10। ठीक है, माइनस 10 इंटू R2 क्या है 0, माइनस 10 इंटू 1 क्या हो जाता है -10। ठीक है, तो ये बन जाता है -10 और इसके साथ तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई A। ठीक है यहाँ तक, अब हमें ये 1 बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3R2। ठीक है, R2 और लिखेंगे कहाँ पे R2 पे, तो ये है 1 0 0। ठीक है, और ये पे 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 7 माइनस 10। ठीक है, तो ये है 3R2 क्या है -2/3, तो 3 और 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा -2 और सिमिलरली 3R2 यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा 3 और ये है 10 यहाँ पे, मल्टीप्लाई है A, तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कौन बन गया, ये वाला बन गया, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर A इनवर्स जो है वो है 7 माइनस 10 -2 3, ये है आंसर। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।